हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. It is a special type of method whose name is similar to class name and used to create an object. तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका नाम किसकी तरह रहता है? क्लास नेम की तरह रहता है. और ये क्या करने के लिए काम आता है? तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता है. अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे क्लास का नाम ह्यूमन है, तो मेरा जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो ह्यूमन और राउंडेड ब्रैकेट उसमें आ जाएंगे. अभी ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन और राउंडेड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर हो या ना हो, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारे कंस्ट्रक्टर के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा. सेकेंड जो पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू गिव इनिशियल वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइंड बाय द क्लास. तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए काम आता है. किसको डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए काम आता है? जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है, जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, वैसे वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए काम आता है. ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये वैसा भी हो सकता है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप हो सकता है, या हमने जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डाला है वो भी हो सकता है. Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. तो अगर हमने हमारे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है और फिर भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो भी क्या होगा? जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जावा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा और उसे कॉल कर देगा. जब भी हम न्यू कीवर्ड के साथ में कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, भले हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, फिर भी वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इट इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू ऑल इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास. तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो जब भी वो बेसिकली किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है हमारे क्लास के अंदर, उन सबको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा. तो कंस्ट्रक्टर यूज करके हम हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं. ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन दी क्लास. तो अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है और फिर भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा. अब जो हमारे कंस्ट्रक्टर है उसमें कुछ टाइप है, वो क्या टाइप है वो हम देखते हैं. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. तो जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो दो टाइप का है. पहला जो है उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जहां पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं डालते. दूसरा जो टाइप है उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जहां पे हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं या जहां पे हम पैरामीटर में वैल्यूज पास कर सकते हैं. तो ये जो दो टाइप है उसे हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया है. तो अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर. जिसको पैरामीटर नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे. द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक 0, null, एसेट्रा डिपेंडिंग ऑन दी टाइप. अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? अगर समझिए आपका डेटा टाइप जो है, वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देगा? 0 दे देगा. अगर आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देगा? नल दे देगा. तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये डिफॉल्ट वैल्यू देता है डेटा के टाइप का. ठीक है. जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा? वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा, पैरामीटर में जो हम पास कर रहे हैं वो वैल्यू देगा. तो देखते हैं कि कैसे करेगा वो. A parameterized constructor which has a specific number of parameter is called as parameterized constructor. A constructor which has specific number of parameter उसे हम क्या बोलेंगे? Parameterized. जिसे कोई पैरामीटर नहीं रहेगा उसे हम default बोलेंगे. Parameterized constructor is used to provide different value to distinct object. तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करने के लिए काम आ सकता है? अलग अलग वैल्यू देने के लिए काम आ सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को. ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम वैल्यू भी दे दे दो ऑब्जेक्ट को. ठीक है. तो ये था कि कैसे क्या होता है कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर दो टाइप क्या अवेलेबल है. अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो आपको क्या आंसर देना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ. तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन whose name is similar to a class name and it is used to create an object. Constructor is used to give initial value to instance variable defined by the class. Every time an object is created using a new keyword, at least one constructor is called. It is used to allocate memory to all instance variable of the class. तो ये instance variable of the class को memory allocate करने के लिए भी काम आएगा. It has a default, if it calls a default constructor if there is no constructor
declared inside a class. Constructors are of two types. One is parameterized and second is default constructor. Parameterized constructor will have a parameter and the value to the variable will be defined by the parameters, and default constructor will have no parameters and its value will be default value of the data type. तो ये था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके अंदर दो टाइप क्या है, इसका आंसर. थैंक यू.